हेलो स्टूडेंट बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4 पढ़ लिया था और क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ भी मैंने सेंड करा था, तो आपने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे आओ करें 4 से। आपको कौन सा खेल सर्वाधिक प्रिय है उसके नियम बताइए। ठीक, ये आपको बताना है कि आपको कौन सा खेल सबसे अच्छा लगता है और उसके नियम बताइए। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा या अपने घर में सभी बड़ों को बताइएगा। ठीक, उसके बाद में विस्मयादि बोधक शब्द आज पढ़ेंगे हम। विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं या क्या होता है। वाक्य में जिस पद से बोलने वाले या लिखने वाले के मन के भाव आश्चर्य, शोक, हर्ष, क्रोध आदि प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। बच्चों, विस्मयादि बोधक शब्द इस चैप्टर को हमने जो अप्रैल माह में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन अच्छे से करा था। एक बार वापस से अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं। पिछली कक्षा में भी हमने इनके बारे में पढ़ा था, है ना। तो हाय वह रोने लगा, उफ वह गिर गया, वाह वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है, ओह तुम मुझे भूल गई। उपरोक्त वाक्यों में आए शब्द हाय, उफ, वाह, ओह शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों की मदद से वाक्यों में निहित भाव को प्रकट किया गया है। मतलब ये हाय, उफ, वाह, ओ ये शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द। और जब भी हम विस्मयादि बोधक शब्द लिखते हैं उसके बाद हमें ये वाला जो चिन्ह है इसको लगाना बहुत ज़रूरी है ना। ये लगाना कंपलसरी है, ये वाला। ठीक, तो इनको कहते हैं विस्मय। जिनके लिखने या बोलने से मन के भाव प्रकट होते हैं। जैसे कभी हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी थोड़े नर्वस हो जाते हैं या बहुत कभी गुस्सा हो जाते हैं, तो जो वर्ड अपने मुंह से निकलते हैं ये क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द। जैसे हाय, उफ, वाह, ओह, इस तरीके के, है ना। तो इसके बहुत सारे भेद हैं, देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या है? आश्चर्य सूचक। अरे तुम आ गए, सच ये मेरा उपहार है। वाक्यों में आए अव्यय अरे और सच शब्द आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं। वे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं आश्चर्य सूचक शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे आश्चर्य सूचक शब्द कौन कौन से हैं? अरे, ओ, ए, क्या, सच, हैं आदि, इस प्रकार के, है ना। तो जिन वाक्यों या जिन शब्दों से और जिस वाक्य से हमें आश्चर्य का भाव प्रकट हो जाता है, हम शॉक्ड होते हैं कि अरे ऐसा हुआ, ओह, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? आश्चर्य सूचक शब्द। ठीक, उसके बाद में हर्ष सूचक। हर्ष मतलब खुशी होती है जब हमें किस बात की, है ना, वो। जैसे वाह रजत कक्षा में प्रथम आया, आहा मैंने इतनी स्वादिष्ट खीर पहली बार बनाई, पहली बार खाई है। तो वाक्यों में जो भी आए वाह, आहा, ये शब्द क्या है? आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं। वे शब्द जो वाक्य में हर्ष का भाव प्रकट करते हैं हर्ष सूचक शब्द होते हैं। जैसे वाह, आहा, वाह, जिनको हम वे वाक्य जिनसे हर्ष का भाव प्रकट होता है, खुशी का भाव प्रकट होता है, वो क्या कहलाते हैं? हर्ष सूचक शब्द। नेक्स्ट है शोक सूचक। हे राम मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हाय दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। वाक्यों में आए हुए हे राम और हाय शब्द शोक मतलब दुख का भाव प्रकट कर रहे हैं। तो वे शब्द जो वाक्य में शोक का भाव प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? शोक सूचक शब्द। जैसे हाय, आह, हे राम, हाय हाय, ओह, राम राम। मतलब जिन शब्दों से हमें शोक का भाव प्रकट होता है, जिसे हम दुखी होते हैं और वो वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? शोक सूचक शब्द। आगे देखते हैं सावधानी सूचक। वे शब्द जो वाक्य में सावधानी का भाव प्रकट करते हैं सावधानी सूचक शब्द होते हैं। जैसे सावधानी सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं? खबरदार, होशियार, सावधान, जिनसे सावधानी का भाव प्रकट होता है क्या कहलाते हैं? सावधानी सूचक शब्द। ठीक, उसके बाद में घृणा सूचक। वे शब्द जो वाक्य में घृणा का भाव प्रकट करते हैं घृणा सूचक शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे छी, थू थू, दत्त, दिक, छी, इस तरीके से, है ना। ये कितनी गंदी जगह है, छी कितनी बुरी बातें करता है, जिससे हमें घृणा होती है, वो क्या कहलाते हैं? घृणा सूचक शब्द। अनुमोदन सूचक। वे शब्द जो वाक्य में अनुमोदन का भाव प्रकट करते हैं अनुमोदन सूचक शब्द कहलाते हैं। जैसे हाँ हाँ, ठीक ठीक, अच्छा अच्छा आदि, है ना। हाँ हाँ तुम्हारा पक्ष ठीक है, जिसका अपन समर्थन करते हैं ना। अच्छा तुम सच बोल रहे हो, है ना। इस तरीके के अनुमोदन सूचक शब्द कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद में
स्वीकृति सूचक वे शब्द जो वाक्य में स्वीकृति का भाव प्रकट करते हैं स्वीकृति सूचक शब्द कहलाते हैं। जैसे स्वीकृति सूचक शब्द कौन कौन से हैं? जी हाँ, अच्छा, जरूर, हाँ, हाँ हाँ, इस प्रकार के, जिसके अपन स्वीकृति, जिससे पता चलता है कि अपन स्वीकृति का भाव प्रकट कर रहे हैं, है ना, स्वीकृति सूचक शब्द कहलाते हैं। फिर संबोधन सूचक वे शब्द जो वाक्य में संबोधन का भाव प्रकट करते हैं संबोधन सूचक शब्द कहलाते हैं। जैसे संबोधन सूचक शब्द आप जानते ही हैं, हे, अरे, ओह, वाह, आह, इस तरीके से, है ना। तो ये क्या है? संबोधन सूचक शब्द, अरे, ओ, हे, ए आदि। नेक्स्ट है क्रोध सूचक वे शब्द जो वाक्य में क्रोध का भाव प्रकट करते हैं क्रोध सूचक शब्द कहलाते हैं। जिससे गुस्सा आती है, जिन शब्दों, जैसे अपन को गुस्सा आती है, जो शब्द बोलते हैं ना, अबे, धत, चुप, इस तरीके के वर्ड क्या कहलाते हैं? क्रोध सूचक शब्द कहलाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है अभिवादन सूचक शब्द वे शब्द जो वाक्य में अभिवादन का भाव प्रकट करते हैं अभिवादन सूचक शब्द होते हैं। जैसे अभिवादन सूचक शब्द कौन से हैं? नमस्ते, राम राम आदि, है ना। जैसे अपन किसी को विश करते हैं मॉर्निंग में, है ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह से तो अभिवादन करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? अभिवादन। जय श्री कृष्णा, राम राम, सीताराम, नमस्ते, है ना, इस तरीके के वर्ड क्या कहलाते हैं? अभिवादन सूचक शब्द। फिर है भय सूचक वे शब्द जो वाक्य में भय का भाव प्रकट करते हैं जिससे अपन को डर लगता है ना, भय सूचक शब्द कहलाते हैं। जैसे ओह, बाप रे, हाय, हे ईश्वर, उई माँ आदि। ठीक, इस प्रकार के क्या कहलाते हैं? भय सूचक शब्द। जैसे बाप रे, यहाँ तो सांप है, ओह, क्या वह मेरी ओर आ रहा है। इस तरीके से वाक्य में जो बाप रे और ओ शब्द आया ना, भय सूचक शब्द, ये भय का भाव प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है आशीर्वाद सूचक आशीर्वाद, जिसको अपन आशीर्वाद देते हैं, गॉड ब्लेस यू, है ना, इस तरीके से। जैसे जीते रहो, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो, वाक्य में आया अव्यय जैसे जीते रहो शब्द आशीर्वाद का भाव प्रकट कर रहा है ना। वे शब्द जो वाक्य में आशीर्वाद का भाव प्रकट करते हैं आशीर्वाद सूचक शब्द होते हैं। जैसे खुश रहो, जीते रहो आदि। ठीक, उसके बाद में है व्यवस्था सूचक शब्द। व्यवस्था सूचक शब्द वे होते हैं जो वाक्य में व्यवस्था का भाव प्रकट करते हैं, है ना, जो अपन चाहकर भी नहीं कर पाते हैं, जैसे व्यवस्था सूचक शब्द कहलाते हैं। काश मैं भी वहां जा पाती, वाक्य में आया अव्यय काश, व्यवस्था का भाव प्रकट कर रहा है। वो व्यवस्था सूचक शब्द कौन कौन से है? काश, हे भगवान, अरे, इस तरीके से, है ना। ठीक, तो ये थे आपके सब तरीके के जो शब्द हैं, विस्मयादि सूचक शब्द, स्वीकृति सूचक, अनुमोदन सूचक, है ना, ये सब विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक, अब कई बार क्या होता है, कई बार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों का प्रयोग विस्मयादि बोधक के रूप में होता है ना। जैसे संज्ञा शब्द है, इनका सर्वनाम है, विशेषण है, इनका प्रयोग भी विस्मयादि बोधक के रूप में होता है। जैसे संज्ञा हे राम, शिव शिव, हे भगवान आदि। सर्वनाम क्या, कौन, आप आदि, है ना। कई बार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों का प्रयोग विस्मयादि बोधक के रूप में होता है। नेक्स्ट है विशेषण, अच्छा, ठीक, सुंदर, अति सुंदर। क्रिया जैसे चुप, आ, हट, हट जा, चल आदि। क्रिया विशेषण दूर दूर, कहाँ आदि। जैसे ये है फर्स्ट वाला, हे राम, शिव शिव, हे भगवान। तो हे राम कैसा, अंधेर कलयुग आ गए, अंधेर युग आ गया है। क्या, क्या वह चला गया। अच्छा, अच्छा वह घूमने गया है। चुप, हट, मैं यह काम नहीं करता। दूर दूर, कहाँ तुमने उसे जाते हुए देखा। देखिए फिर आओ करें 5 वाक्यों में आए विस्मयादि बोधक शब्दों को पहचान कर उनका भेद बताइए। जैसे क्या वे सब आ गए, तो क्या वे सब आ गए मतलब आश्चर्य सूचक शब्द। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ, तो क्या हुआ, शोक सूचक शब्द। इसको सुनकर क्या लग रहा है, जैसे अपन दुखी हो रहे हैं। और इसमें क्या वे सब आ गए मतलब आश्चर्य हो रहा है। बाप रे, यह दृश्य कितना भयानक है, भयानक से पता चल रहा है कि भय सूचक है ना। वाह, यह घड़ी बहुत सुंदर है, वाह मतलब हर्ष सूचक शब्द है ना, मतलब खुशी प्रकट हो रही है। ठीक, आगे है सावधान, आगे गड्ढा है, तो ये क्या है, सावधानी सूचक। फिर है छी, यह कमरा कितना गंदा है, तो क्या हो गया है, घृणा सूचक। फिर अवश्य दीपक तुम्हारी मदद करेगा, अनुमोदन सूचक है ना, उसका अनुमोदन कर रहा है। फिर है चल मैं ऐसे काम नहीं करता, चल मैं ऐसे काम नहीं करता, क्रोध सूचक है ना। अरे तुम इधर आओ, संबोधन सूचक, अरे। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, स्वीकृति सूचक। ठीक, अब आओ करें 6 देखते हैं। दिए गए
विस्मयादि बोधक भेदों से संबंधित दो दो वाक्य लिखिए। ये वाक्य आपको लिखना है, ठीक। आश्चर्य सूचक से संबंधित आपको दो वाक्य लिखना है, भय सूचक संबंधित दो वाक्य लिखना है, क्रोध सूचक से संबंधित दो वाक्य लिखना है और विवशता सूचक संबंधित से भी दो वाक्य लिखना है। कोई से भी वाक्य आप बना सकते हैं और सबके वाक्य अलग अलग हो सकते हैं, ठीक। अभी पढ़ेंगे अपन प्रैक्टिस बुक का चैप्टर 4 की जो फर्स्ट वाली है, मेरी बारी 1। इसके बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये आपको करना है, आपकी बुक में फिल करना है। जैसे विस्मयादि बोधक के विभिन्न भेदों से संबंधित उचित शब्द लिखकर अनुच्छेद पूरा कीजिए। तो फर्स्ट वाला है आज कंचन, क वाला है आज कंचन ने घूमने जाने का मन बना लिया। वह बाहर निकली तो उसे एक काली बिल्ली दिखाई दी। वह खुशी से चिल्लाई। तो यहाँ पे हर्ष सूचक शब्द आएगा। तो क्या आएगा हर्ष सूचक शब्द कौन कौन से अभी अपन ने पढ़े, वाह, अरे, ओह, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, वाह कितनी प्यारी बिल्ली है। उसने बिल्ली को गोद में उठाया। उसने देखा कि बिल्ली के पैर में चोट लग गई है। उसने बोला, क्या बोला, यहाँ पे शोक सूचक है तो यहाँ पे शोक सूचक शब्द लिखना है, ठीक। इसी प्रकार से क्रोध सूचक है तो यहाँ पे क्रोध का भाव प्रकट होने वाला वर्ड लिखना है। फिर उसके बाद स्वीकृति सूचक है तो स्वीकृति सूचक में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो लिखना है ना। सावधानी सूचक में कौन कौन से आते हैं वो लिखना है। अनुमोदन सूचक का लिखना है, आश्चर्य सूचक का लिखना है। तो आपको पूरा अनुच्छेद अच्छे से पढ़ना है और जो जो ये ब्रैकेट में दे रखे हैं इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे वर्ड लिखना है, ठीक। उसके बाद में दिए गए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का विस्मयादि बोधक शब्दों के रूप में प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाइए। तो ये भी आपको करना है और वाक्य बनाना है, ये आपका होमवर्क भी, ठीक है। तो आप ये करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भाषा की पहचान, वर्ण विचार, ठीक। वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इसकी डिटेल है। अपन स्वर व्यंजन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।